What's happening guys? Welcome to another video. आज की वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं टू मुंबईकर निखिल का एक व्लॉग जहां पे इनने स्टेरॉइड और स्टेरॉइड यूज के बारे में बात की है. वेरी इंटरेस्टिंग. इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग क्लिप. I went through it. I thought it was pretty nice to react to because A, it can give you a lot of information, and B, let's see if the message that he's giving is nice or not. Because guys, इन्हें बहुत youth follow करता है इंडिया का. He has often said that between teenagers and early 20s में इन्हें बहुत लोग follow करते हैं, especially इनके travel, motorcycle vlogs के लिए. So with steroid use going up in the youth, especially in India, I wanted to react to this video and see if he A makes sense and B अगर इनका मैसेज ठीक है कि नहीं. So let's get right into it. एक और चीज़ एज अ बड़ा भाई, एज अ दोस्त, एज अ वट एवर यू वांट टू कॉल इट, मैं बोलना चाहूँगा कि आप में से बहुत सारे लोग आई नो मोटिवेट हो रहे हैं, क्योंकि मैं खुद कभी कभी ऐसा मुझे मन करता है स्टेरॉइड लेने का. जितना हो सके स्टेरॉइड से दूर रहो. अनलेस एंड अनटिल आपका वो कुछ प्रो लेवल बॉडी बिल्डिंग जाना है, आपको कोई मूवी में रोल मिल रहा है, फिर आपका करियर वाइज कुछ फ़ायदा होगा, तो ही सोचना एक बार लेने की. मैं तो बोलूँगा तब भी मत. तो अभी मैं So guys, he is saying something that I have been preaching for a long time. ये जो ऑनलाइन वर्ल्ड है हमारी, सिर्फ बेस्ट चीज़ें देखते हैं, स्पेशली इंस्टाग्राम पे बेस्ट बॉडीज, बेस्ट ये बेस्ट वो, और हम सोचते हैं कि यार काश हमारी भी ऐसी बॉडी होती. एंड उसके लिए शॉर्टकट लेने के लिए, या शायद हमसे बन रही नहीं है, वो करने के लिए हम लेते हैं स्टेरॉइड्स. इट्स अ गुड थिंग टू गेट मोटिवेटेड, बट टू गेट मोटिवेटेड एंड टेक स्टेरॉइड्स टू गेट देयर, वो एक अच्छा तरीका नहीं है. द ओनली रीजन यू शुड टेक इट इज इफ यू वांट टू बी अ प्रो बॉडी बिल्डर. नहीं तो अगर आपका कोई फोटो शूट है, ब्रांड शूट है, या आपको कोई मूवी रोल मिल रहा है, आई डोंट नॉट थिंक कि आप में से ज़्यादा करके ये मिल रहा है, यू आर जस्ट डूइंग इट शौक से. तो वही कह रहे हैं कि गाइज अगर शौक से कर रहे हो तो बिल्कुल मत करो. स्टेरॉइड्स आर अ वेरी डेंजरस टेरिटरी टू बी इन. अपने करियर के ऐसे मोड में अगर मैं ले लूँ तो मेरे लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगा. लेकिन मैं नहीं ले रहा बिकॉज आई नो इट्स गोना अफेक्ट मी इन अ रॉन्ग वे. आई थिंक कि यहाँ पे ही इज टेलिंग अस टू रीड बिटवीन द लाइन्स एंड सेइंग कि जहाँ पे मैं अपने करियर के इधर हूँ, इफ आई टेक इट I can really blow up, get new brand deals, new opportunities. I think here he's also trying to say that जैसे मेरे जैसे दूसरे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, you might not even know about them. You might not even know कि मतलब कि उनकी बॉडी कुछ ऐसी ग्रेट ऑसम नहीं है, but even those people are taking enhancements and enhancers and different types of things to make themselves look better, और उनकी वजह से उन्हें ब्रांड डील्स मिल रही हैं. I don't know the dialogue exactly what he says. समझदार को इशारा ही काफ़ी. आई थिंक इधर निखिल वही कह रहे हैं. सो अ लॉट ऑफ पीपल जो आपको मालूम भी नहीं, हु आर एज बिग एज निखिल एंड इन दैट कैटेगरी एंड इवन लोअर आर टेकिंग थिंग्स दैट यू डोंट इवन नो. मतलब आपको मालूम नहीं है कि वो क्या क्या ले रहे हैं, एंड इट कैन ईजिली गो इनटू डेंजरस कैटेगरी वेरी फास्ट. मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो प्रो बॉडी बिल्डर हैं, जिनको मैंने पूछा कि गाइस मैं लूँ क्या, एक साइकिल चलाओ क्या. बोला निखिल भाई दिस इज क्वाइट अमेजिंग जो इनने ब्रिंग अप किया है. इट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ एक साइकिल से करो क्या, बिकॉज पीपल थिंक कि एक साइकिल में ना पूरा काम हो जाएगा. मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ स्टेरॉइड्स के बारे में. अनलेस आप कोई गॉड लेवल जेनेटिक्स हैं या आप हाइपर रिस्पॉन्डर टू pharmacology and steroids ho, nothing's gonna happen. What the first cycle will do is motivate you enough to take the second cycle. And the second cycle will motivate you enough to take the third cycle. Then you'll be like एक oral भी डाल देता हूँ, एक ये भी डाल देता हूँ, वो भी डाल देता हूँ. And guys, यहीं पे शुरू होता है कि वो साइकिल कभी खत्म ही नहीं होती. And that is why before you know it, 6 महीने 7 महीने on, your body starts getting looking amazing and you get addicted to that body. But you don't want to go off cycle. आपकी ईगो नहीं बोलती आपको कि मतलब मुझे साइकिल से, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ नीचे चली जाएगी, आपकी बॉडी शायद चली जाएगी. सो गाइस, ये वन साइकिल ना, यही वो होता है ट्रिगर पॉइंट जो इंसान को अंदर लेके जाता है, एंड देन दैट पर्सन डजंट फील लाइक लीविंग दीज स्टेरॉइड्स. आई डोंट थिंक दीज स्टेरॉइड्स आर मेंटली एडिक्टिव, बट दे आर एडिक्टिव इन द वे दैट you when you see your body you're like wow, I don't want this to go away ever. मत लो, बहुत साइड इफेक्ट होते हैं. सोचो वो लोग जो प्रो हैं, जो लोग लेते हैं रेगुलरली, जो लोग का काम है, उन लोगों ने मुझे मना किया भाई मत लो, बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, कोई बताता नहीं है. Like he's saying that, and obviously Nikhil, in where he is in his career, you know that he knows a lot of people. तो he's saying कि लोग अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं बात करते. यही तो इंटरनेट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि you see the best bodies, the best of everything, but you do not know the problems behind that body. Regular internet celebrities are shooting so much of this gear. It is more than usually what pros also take, and they are getting side effects, but they're not talking about them. Like I said, steroids are a very dangerous space to get in. Sometimes you can get away with a lot,
sometimes very little can affect you in a bad way. सो आप लोग जो मोटिवेट होते हो, ऑल द यंग बॉयज़, मत करो, नेचुरली करो, धीरे 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 बिल्डअप करो, भले 7-8 साल लग जाए, लेकिन धीरे धीरे करो, लंबे समय तक बॉडी रहेगी। याद रखो, ये बॉडी आपके पास मरते दम तक रहेगी। तो कुछ फेम के लिए, कुछ पॉपुलैरिटी के लिए, कुछ 1 लाख 2 लाख लाइक्स के लिए ना, 6 पैक के चक्कर में स्टेरॉइड मत लो। नेचुरली बनाओ, जिसको जो बोलना है बोलने दो, लेकिन लंबे समय तक आप खुश रहो। दिस इज एन अमेजिंग मैसेज बाय निखिल गाइस, कि एक तो आपके पास ये बॉडी मरते दम तक रहने वाली है। आपकी बॉडी जो है ना, आई टेल यू समथिंग, कितने लाइक्स और कितने डिसलाइक्स और कितने पॉपुलैरिटी लाएगी गाइस, इवेंचुअली ना आपकी नॉलेज और आपकी पर्सनैलिटी चलती है। नोबडी केयर्स अबाउट द साइज ऑफ योर मसल्स। यस, initially they will, but eventually they will come back because of your personality, what a person that you are, आप कैसे इंसान हो अंदर। nobody cares about your six pack, and remember, आपकी हेल्थ ही eventually, अगर हेल्थ है तो आप सब कर पाओगे, अगर हेल्थ है ही नहीं तो कुछ कर ही नहीं पाओगे। I also feel that you know, if you're doing fitness, लॉन्ग रन के लिए करो, ये कोई शॉर्ट मैराथन स्प्रिंट नहीं है लोग को दिखाने के लिए कि देखो मैं क्या कर सकता हूँ 6 महीने में, मैं क्या कर सकता हूँ 8 महीने में, मैं हर 24 आवर्स 365 डेज 6 पैक रख सकता हूँ। गाइस, ये नहीं है। फिटनेस इज नॉट अबाउट दिस, फिटनेस इज अबाउट फीलिंग गुड। वंस यू फील गुड, योर पर्सनैलिटी उभर के बाहर आएगी, पीपल विल लाइक यू मच मोर। यू नो, इफ़ यूर डल, इफ़ यूर फीलिंग स्कैर्ड एंड पैरानॉइड कि मैं क्या ले रहा हूँ, आपकी पर्सनैलिटी बाहर नहीं आएगी, आपका कुछ बाहर नहीं आएगा। इट्स जस्ट अ पॉइंटलेस थिंग कि आप अपने आप पे ये सब कर रहे हो, लाइक ही सेड, फॉर अ फ्यू लाइक्स और अ फ्यू दिस, बिकॉज दोज लाइक्स आर ऊपर के लाइक्स। इवेंचुअली it's you that people come to see on the internet, it's you who people follow, not your 6-pack abs, not your 17-18 inch biceps. Guys, it was an amazing message. Nikhil especially, who has such a young audience, I'm so happy he has given such a message. Nowadays a lot of other YouTubers, मैंने गुरुमान का भी वीडियो देखा था, where he said that say no to steroids and you know, drugs, especially in the bodybuilding field, because we have seen in the last 1 year only, जब से कि कितने लोग को इफेक्ट हुआ है, कितनी डेथ्स हुई हैं बॉडी बिल्डिंग में, एंड वी डोंट वांट दैट टू स्टार्ट हैपनिंग टू यंग पीपल इन इंडिया। सो गाइस, आई होप यू एंजॉयड टुडेज वीडियो, यू लर्न समथिंग थ्रू मी रिएक्टिंग टू निखिल्स वीडियो। अगर आपको ये वीडियो कोई भी वे में हेल्प किया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस।